नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ANT स्टडी पॉइंट पर। तो आज हमारी उत्तराखंड की पहली क्लास शुरू होने जा रही है, जो कि उत्तराखंड के पहले चैप्टर से होगी। तो जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेगा कि उत्तराखंड राज्य का पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड राज्य पुष्प क्या है, आप सभी को पता होगा। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। हमारा उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। नेक्स्ट फैक्ट है, यह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। यानी जो हमारा राज्य पुष्प है वो कितने ऊंचाई पर पाया जाता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाने वाली चीज़ है, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, जो ब्रह्म कमल है यह किस कुल का पौधा है? तो यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। कौन से कुल का है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम? तो इसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अबवेलिटा है। क्या है? सुसोरिया अबवेलिटा। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां तथा पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 24। और पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 210। स्थानीय भाषा में इसको कौल पदम कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? कौल पदम। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? कौल पदम। इसी के साथ नेक्स्ट फैक्ट है, महाभारत के वन पर्वों में इसको सुगंधित पुष्प कहा गया है। तो महाभारत के वन पर्वों में क्या कहा गया है? सुगंधित पुष्प। अब जो इससे नोट्स बनाना चाहेंगे बना सकते हैं क्योंकि इसमें सारे फैक्ट रखे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेमी यानी सेंटीमीटर होती है तथा इसके खिलने का समय, यानी ब्रह्म कमल जब खिलता है तो इसके खिलने का समय कब होगा? जुलाई से सितंबर माह तक। जब मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं इसमें, मतलब मात्र 3 महीने ही फूल खिलते हैं। कितने महीने? 3 महीने ही इसमें फूल खिलते हैं, इसके ज़्यादा नहीं खिलते। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो हमारे उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम क्या है? मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। तो हिमालय का मयूर किसको कहा जाता है भाई? मोनाल को। ये भी ध्यान रखेंगे कि हिमालय का मयूर मोनाल को कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो फैक्ट है, मोनाल पक्षी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने? ये जरूर ध्यान रखेंगे कितने ऊंचाई पर मिलते हैं हमारे जो मोनाल पक्षी है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है मोनाल का वैज्ञानिक नाम? लोफोफोरस इम्पीजेनस। ध्यान रखेंगे मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। ध्यान रखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाएगा नए बच्चों के लिए। पुरानों को तो खैर याद ही होगा। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है। कौन से परिवार का पक्षी है मोनाल? फेजेंट परिवार का पक्षी है मोनाल। इसके बाद है राज्य। नेक्स्ट है, राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? यानी उत्तराखंड में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां। ये भी ध्यान रखेंगे। मोनाल पक्षी कभी भी घोंसला नहीं बनाता। तो मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। ये पहाड़ियाँ होती हैं, मतलब पहाड़ियों पर ही अपने अंडे देते हैं। ये कभी भी पक्षी घोंसला नहीं बनाते। मोनाल का प्रिय आहार आलू है, इसीलिए पहाड़ों में इनका शिकार भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये आलू की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण 1972। याद रखेंगे कौन सा संरक्षण? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत मोनाल पक्षी को संरक्षित किया गया, मतलब इसके तहत इनको संरक्षित किया गया। सर्वाधिक मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में।
राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड नया होगा यहाँ पे। पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई थी। तो इनकी जब 2008 में गणना कराई थी तो इनकी कुल संख्या थी 919। कितनी थी इनकी संख्या? 919। तो नेक्स्ट के और चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु तो क्या है? उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु तो हमारा जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। क्या है भाई? ध्यान रखेंगे सभी, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। याद रखेंगे भाई, नए बच्चों को जल्दी से याद नहीं होता है तो याद रखें, बार बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या है? राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। नेक्स्ट फैक्ट है इसका, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 मीटर, यानी कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की भी कितनी प्रजातियां रहती है? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल और मोसिडे परिवार का है, यानी ध्यान रखें किस कुल का है? कस्तूरी मृग अंगुलोटा। अंगुलोटा, ये बार बार जब पढ़ोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। अंगुलोटा कुल का है, ध्यान रखेंगे, अंगुलोटा कुल और मोसिडे परिवार। कौन से परिवार का है? अगर क्वेश्चन आएगा कस्तूरी मृग कौन से परिवार का सदस्य है तो आप ध्यान रखेंगे मोसिडे परिवार का। मोसिडे परिवार का। इसी के साथ नेक्स्ट है जो कस्तूरी मृग केदारनाथ फूलों की घाटी, यानी केदारनाथ में पाए जाते हैं, फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, और पिथौरागढ़ वह उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। यानी कस्तूरी मृग केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं, मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच, यानी 20 इंच ऊंचे होते हैं। कस्तूरी मृग की औसत आयु 20 वर्ष की होती है। तो यहाँ ध्यान रखना, 20 इंच ऊंचे होते हैं और 20 वर्ष इनकी आयु होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती होता है, यानी केदारपाती इनका मुख्य भोजन होता है। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में, यानी 3 वर्ष में एक बार इनसे कस्तूरी निकाली जाती है, 3 वर्ष के अंतराल में, और 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। यानी कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी आसान लगते हैं पर बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना ये हुई थी 1977 में। कब हुई? 1977 में। नेक्स्ट चलेंगे, अस्कोट अभयारण्य की स्थापना 1986। कब हुई अस्कोट अभयारण्य की स्थापना? 1986। और ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चमोली जिले के कांचोला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ये भी कब की गई? 1982। तो कांचोला खर्क 1982, महरूड़ी 1977 और अस्कोट कब हुआ? 1986। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था केदारनाथ वन्यजीव, वो कब हुआ था? 1972। ध्यान रखेंगे सभी, यानी 1972 केदारनाथ, उसके बाद हो गया 1977 में महरूड़ी, उसके बाद हमारा रहा 1986 1986 में हमारा रहा अस्कोट, ध्यान रखेंगे अस्कोट अभयारण्य। उसके बाद 1982 में था हमारा कांचूला खर्क, ध्यान रखेंगे कांचूला खर्क। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उत्तराखंड राज्य के वृक्ष नाम, यानी उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? तो हम
राज्य वृक्ष का नाम हमारे क्या है उत्तराखंड के, तो हमारे राज्य वृक्ष का नाम है बुरांस। क्या है? बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने ऊंचाई पर पाया जाता है? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। और यह एक सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? सदाबहार, यानी इसमें पतझड़ नहीं होता है, ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ये थोड़ा सही से इसको यहाँ पे होगा रोडोडेंड्रॉन, ये यहाँ पे ऐसे होगा, थोड़ा इसको सही कर लेंगे, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इसी के साथ बुरांस एरिकेसई, ये याद रखेंगे सभी, क्या है ये? एरिकेसई। बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो ये याद रखेंगे हम सभी, एरिकेसई। किस कुल का पौधा है? एरिकेसई कुल का वृक्ष है हमारा। नेक्स्ट होगा हमारा बुरांस हिमाचल प्रदेश वह नागालैंड का राज्य पुष्प है, यानी हिमाचल और नागालैंड का भी यह राज्य पुष्प है। भारत में बुरांस की कुल 87, ये भारत में है, उत्तराखंड में नहीं, भारत में 87 प्रजातियाँ पाई जाती है। और सफ़ेद बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मतलब जो 11,000 फीट से ऊंचाई के स्थानों पर होंगे वहाँ पर हमेशा सफ़ेद बुरांस पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है बुरांस के खिलने का समय। तो बुरांस के खिलने का समय है हमारा फरवरी से अप्रैल, जो आजकल टाइम चल रहा है। अब बुरांस खिले हुए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं पहाड़ों पर। नेक्स्ट है बुरांस के पुष्प में मेथेनॉल होता है, यानी मेथेनॉल इसमें होता है, जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके लिए बुरांस फ़ायदेमंद होता है। और ये वन अधिनियम 1974, यानी वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। यानी वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। आगे चलेंगे हम। उत्तराखंड शासन द्वारा, यानी उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक कौन का निर्धारण कब किया गया? यानी यहाँ पे गलत हो गया, ये थोड़ा सा आप सभी सही कर लेंगे। जो ये प्रतीक चिन्ह होंगे यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे प्रतीक चिन्ह होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कब किया गया? तो ये किया गया हमारा 2001 में। कब किया गया? 2001 में। प्रतीक चिन्ह का निर्धारण 2001 में किया गया। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ, यानी 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। तो जो बीच वाली चोटी है हमारी, उसमें क्या है? हमारा अशोक की लाट अंकित है। इसी के साथ लाल लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो लाल लाट के नीचे क्या लिखा गया है? संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। राज्य के चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। 4 जलधाराएँ दिखाई गई है। तो अगर आप परीक्षा वाणी में पढ़ेंगे तो वो 4 जलधाराएँ वो बता देगा, किसकी? गंगा की। और अगर बाकी बुकों में पढ़ोगे तो यहाँ पे वो जलधाराएँ जो बताई गई है, तो यह राज्य की गंगा की जलधारा, एक यमुना की जलधारा, एक रामगंगा की जलधारा और काली नदी। यहाँ पे काली नदी कर देंगे, काली नदियों की जलधारा को दर्शाती है। इसके साथ नेक्स्ट होगा हमारा राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है, यानी नीले रंग में सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य को अंकित किया गया है। इसके साथ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? तो जो हमारा राज्य का वाद्य यंत्र क्या है हमारा, आप सभी को पता होगा। तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है
ढोल। तो भंडारी जो कमेटी थी, ध्यान रखेंगे ये कभी भी पूछ सकते हैं। आजकल यूके SSS देखा होगा आपने, पैटर्न चेंज किया है तो बड़े डीपली सवाल बनाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन CM हरीश रावत ने 2015, कब 2015 में ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया। तो कब वाद्य यंत्र घोषित किया? 2015 में। और उस टाइम अगर पूछ लिया गलती से कि CM कौन थे, तो CM हमारे कौन थे? CM थे हमारे हरीश रावत। कौन थे? हरीश रावत जी, ध्यान रखेंगे। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता, मतलब अब एक ही है जो ढोल सागर के ज्ञाता है, वो कौन है? उत्तम दास। और जो कि नौबत प्रातःकाल में बजती है, नौबत याद रखेंगे हमेशा, नौबत कब बजती है? नौबत ये बजती है प्रातःकाल में, नौबत प्रातःकाल में। तो जो इनको बजाते हैं उनको कौन से लोग होते हैं? उनको बोलते हैं औजी। औजी लोग प्रातःकाल क्या बजाते हैं? हमेशा नौबत बजाते हैं। इसमें 22 पड़तालें बजती है। कितनी? 22 पड़ताल बजाते हैं, ठीक है। तो ये था ढोल के बारे में। वैसे तो काफ़ी कुछ है ढोल के बारे में, पर जो इम्पोर्टेंट है, जितना परीक्षावाणी के हिसाब से इतना ही है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल कब घोषित किया गया? तो उत्तराखंड का राज्य खेल जो हमारा था वो क्या था? फुटबॉल। ये घोषित किया गया हमारा 2011 में। कब घोषित किया गया? 2011 में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत कब घोषित की गई? तो ये की गई है हमारी 2010 में। पहली क्या है? हिंदी। पहली क्या है भाई? हिंदी। तो दूसरी संस्कृत को हमारी राजभाषा घोषित किया गया कब? 2010 में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो ANT स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सभी तक ये वीडियो शेयर करें। और जो भी हमारे से गलती हुई होगी उसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें, उसमें हम सुधार करेंगे और अगर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।